अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने नए ब्लॉग के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आमना उस्मान। जैसे कि आप जानते हैं कि रात को जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत ही नीच हरकत की गई, जिसके बाद झूठ बोला गया कि हम जो हैं वो इमरान खान साहब को जो हैं वो इस वक्त शिफा हॉस्पिटल के अंदर लेके जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उनको पिम्स में ले जाकर वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसी रस्मी कार्रवाई पूरी की गई, और जिन डॉक्टर्स को दिखाया गया उनको ये भी नहीं पता था कि वो किसको देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं और उनका सारा केस क्या है। और आँख में एक दो ड्रॉप्स वगैरह डाल के और खान साहब को इसी तरीके से वापस भेज दिया गया। हालांकि आप जानते हैं कि 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर ये कहा था कि इमरान खान साहब का जो है वो मुकम्मल चेकअप होगा और उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, लेकिन क्योंकि 12 बजे के बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जानी थी, तो इसीलिए उन्होंने बस एक चक्कर लगवाया। उनकी बहन डॉक्टर उस्मा जो हैं उनको भी जो हैं वो पिम्स ले गए और इमरान खान साहब को भी पिम्स ले गए, और शिफा के अंदर जो है वो सिर्फ फैसल कामरान को ले गए। और उसके बाद जो है ये एक धोखे की वारदात की गई। उस्मा खान जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, जिसमें उनके साथ उनकी बाकी बहनें भी मौजूद हैं, सुहेल अफरीदी साहब भी मौजूद हैं, और साथ ही साथ जो है वो फैसल कामरान भी मौजूद हैं। आइए हम उससे रिलेटेड आपको कुछ बताते हैं। वो कहती हैं कि मैं वहाँ जब गई तो मुझे और बानिया पीटीआई इमरान खान साहब को अलग अलग गाड़ियों में लेके जाया गया। जब हम वहाँ पे गए रास्ते में कोई रश नहीं था, और फजर की वक्त जो है हमने चकलाला के पास जो है वो हमें फजर की अजान सुनाई देती है, और फिर वो कहती हैं कि हम लोगों को पिम्स ले जाया गया और बानिया पीटीआई का डॉक्टर आरिफ और दीगर डॉक्टरों ने मुआयना किया। जब हम सुबह अब वो ये कह रही हैं कि वो कहती हैं कि हमें जब फ़ोन आया तो 8:30 बजे हम अडयाला जेल पहुंच गए थे और डीएसपी के कमरे में बैठ गए थे। डॉक्टर फैसल को पहले ले गए, उनको ले गए शिफा हॉस्पिटल, और कहती है फिर मुझे कार में बिठा दिया। पुलिस कुछ नहीं बोल रही थी। जब हम किसी जगह पर जा रहे थे फिर बताया गया कि हम आपको पिम्स लेके आए हैं। कहती है मैं इमरान खान को बार बार ये बात कहती रही कि आपको अभी जो है वो शिफा लेके जाया जाएगा, और वो बहुत खुश हुए ये सुनने के बाद। कहते जब मैंने उनको बताया कि फ़लाँ जज जो है उसने आपके केस का जो ये फ़ैसला दिया है, और उन्होंने कहा है कि ये जो है वो इमरान खान साहब का जो है वो इलाज होना चाहिए, तो वो कहते हैं इमरान खान बहुत खुश हुए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जज जो है भी बहुत अच्छा है, उन्होंने उनका नाम सुनने के बाद कहा। उनका ये कहना था कि इमरान खान ने बाकायदा तौर पर एहतजाज किया, और उन्होंने कहा कि आप लोगों को जाकर बताएं कि मेरे साथ यहाँ पे क्या हो रहा है। कहती मैंने उनको बताया कि लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए फूल नछावर कर रहे हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं, सारी आवाम आपके साथ है। तो कहते हैं उन्होंने कहा कि उनको जाके बताओ मेरे साथ यहाँ पे जुल्म हो रहा है। और उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पे ये टॉर्चर कर रहे हैं, 10 माह से मुझे कैद तन्हाई में रखा गया है, और कोई भी जो इंसान जो है उसके साथ मेरा कांटेक्ट नहीं होता, मुझे पढ़ने का मवाद नहीं फराहम किया जाता, जेल में कोई मेरी बात जो है वो नहीं सुनता, ख्याल नहीं करते। एक डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको जो कैद तन्हाई में रखा गया है इसकी वजह से आपकी हार्ट बीट जो है वो इतनी तेज़ हो रही है, और आप ज़हनी दबाव की वजह से इतने बीमार हैं। और उन्होंने कहा है कि मुझे कहा कि तुम सबको जाके बताओ कि मेरे साथ यहाँ पे क्या हो रहा है और जुल्म हो रहा है, और ये इंसान नहीं है जो मेरे साथ ये इस तरह से कर रहे हैं। इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त बानिया पीटीआई को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना है, और किस तरह से उनके साथ जो है वो इनह्यूमन किस्म का बिहेवियर हो रहा है। कल जो है वो बैनुल-अक़वामी मीडिया भी जो है वो वहाँ पे मौजूद था, जो नेशनल मीडिया वो भी मौजूद था, लेकिन सबकी आंखों में धूल झोंक के उनको शिफा के बजाय पिम्स ले जाया गया। अब इसके ऊपर जो है वो पीटीआई कहती है कि वो बाकायदा तौर पर अदालत में जाएंगे, और इसके ऊपर उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है, शब खून मारा गया है, जिसकी हम लाजमी तौर पर मज़म्मत करते हैं। डॉक्टर उस्मा खान कहती हैं कि इमरान खान साहब को ये भी नहीं पता था कि महीना कौन सा चल रहा है, और जिस वक्त वो कहती हैं कि पिम्स में गए तो पिम्स में कोई भी नहीं था, लाइट्स भी बंद थी। एक पुलिस वाले ने मोबाइल की बत्ती से गाड़ी में वापस बिठाया। तो उन्होंने कहा है कि इमरान खान की आंख पे एक पट्टी बंधी हुई थी, और उन्होंने कहा है कि मैंने उनको बताया कि मेरा ब्लड प्रेशर कभी ज़्यादा नहीं हुआ, मेरे लिए कुछ करो, मगर कोई सुनता नहीं था। इन इमरान खान साहब का कहना था कि मेरी तबीयत ख़राब होने के बावजूद जो है कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था, मेरी हार्ट बीट जो है वो आम हालात से बहुत मुख्तलिफ हो चुकी है, ब्लड प्रेशर जो है बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है, और फिर उनका ब्लड टेस्ट भी जो है वो बिल्कुल भी नहीं लिया गया। जबकि डॉक्टर फैसल कामरान से जब बात की गई तो वो कहते कि मुझे जेल से एक दूसरी गाड़ी में बिठाकर शिफा अस्पताल ले गए, 4:30 बजे मुझे कहा गया कि शायद वो नहीं पहुंच सकेंगे, तो फिर मैं वहां से चला गया। ये डॉक्टर फैसल ने कहा है। और वो कहते हैं कि इमरान खान बार बार कह रहे थे कि उन्हें मिस्री सदर मोहम्मद मरसी की तर्ज पर मारने की कोशिश की जा रही है, और उनका ये कहना था कि इमरान खान की हालत ठीक नहीं है। अभी इसके ऊपर वज़ीर आला KPK सुहेल अफरीदी ने बहुत गम
غصے کا اظہار کیا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ 3 ججز کے فیصلے کی توہین ہے جو کہ آج کیا گیا, اور اس کے اوپر ججز کو اور وکلا کو جو وہ باہر نکلنا چاہیے, اور ہم اب جو ہے وہ احتجاج بھی کریں گے اور ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے. تو یہ ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے. نون لیگ چاہتی تو اپنی عزت بھی بنا سکتی تھی, لیکن انہوں نے اپنی عزت تو نہیں بنائی, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے گندا کیا ہے جو کہ میرے خیال میں جس کی مثال جو ہے وہ کم نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے چاہنے والے, ان کے پے رول پہ جتنے بھی لوگ ہیں, ان میں سے ایک بھی بندہ جو ہے وہ شرمندہ نہیں ہے, یا وہ کسی بھی شخص کو یہ فرق پڑ رہا ہے کہ جو کہ نواز شریف اور جو حکومت پاکستان نے, حکومت پنجاب نے جو اس وقت گھٹیا حرکت کی ہے, اس کے اوپر وہ کسی بھی قسم کی کوئی شرمساری محسوس کریں. وہ دھڑا دھڑ اپنے اسٹیٹس لگا رہے ہیں, بدتمیزی کر رہے ہیں انصافیت کے ساتھ, اور اس بات پر کہ ایک شخص اپنے لیڈر کے لیے وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ باہر جا کے علاج کرا سکتا ہے, لیکن دوسرے کے لیے وہ پاکستان کے کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل کے لیے بھی جو ہے وہ اس کو اس قابل نہیں سمجھتے ہیں. اگلی تفصیلات تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.